सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि जुलाई अटेम्प्ट में जो अभी अभी आपका एनटीए का प्रोविजनल आंसर की आया था, उसमें से कौन कौन सा ऐसा आंसर की है जो कि आपका गलत हो सकता है, या फिर एक ऐसा सवाल है जहां पे थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन था, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिजिक्स के सारे ऑल थ्रू आउट द शिफ्ट्स, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे आंसर है जो इनकरेक्ट आपके हैं, ये आपका जो सवाल है ये आपसे पूछा गया था 26 जुलाई शिफ्ट 1 में, जिसका एनटीए ने जो आंसर दिया है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर आपको ध्यान में हो तो हमने भी इसको सॉल्व किया था और इसका आंसर जो आता है दैट इज योर 3360 न्यूटन, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दूसरा सवाल जो है ये था 27 जुलाई शिफ्ट 1 में। अब ये सवाल काफी कंफ्यूजिंग रहा, एक बार के लिए तो ये मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सवाल में अगर आप ध्यान से देखिए, इवन एनसीईआरटी में जो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है वो ये होता है रिजॉल्विंग पावर का इन द केस ऑफ अ माइक्रोस्कोप, जहां पे न्यूमरेटर में आपको कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसी सिस्टम को किसी मीडियम में ले जाएंगे तो लैम्डा की जगह आप लिखेंगे लैम्डा बाई म्यू, तो म्यू उस कारण से ऊपर आ जाता है, राइट। तो इसका मतलब यह है कि जब आप इन दोनों फॉर्मूलेस को इस्तेमाल करके सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ट्वाइस ही आएगा, ना कि 4 टाइम्स। यानी एनटीए ने जो आंसर दिया है सी वो गलत है और बी जो होगा दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, तीसरा सवाल, ये सवाल आपका था 27 जुलाई शिफ्ट 2 का। कार्नोट इंजन यहां पे आपको सीरीज में है। सवाल में हमसे यहां पे कहा गया था कि पहले सिर्फ T1 और T3 के बीच में एक इंजन है और सेकंड केस में आपके पास T1, T2 और T3 है यहां पे, लेकिन T1 और T3 का टेम्परेचर आपको पहले जो था वही बाद में भी है। तो क्या एफिशिएंसी आपको सेकंड केस में ज्यादा है, कम है या बराबर है? तो इसका सही जवाब बेटा बराबर होने वाला है। आप इसको चाहो तो डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन अभी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ इतना जानना है कि क्या सही और क्या गलत। तो एनटीए ने जो ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बेटा गलत जवाब है और सेम जो है वो आपको सही जवाब होने वाला है इस पर्टिकुलर सवाल का, ठीक है। सो देखते हैं कि क्या ये आंसर्स बदले जाएंगे कि नहीं, और अगर बदले जाते हैं तो आपका स्कोर कितने से बढ़ जाता है, कमेंट में लिख के जरूर से बताइएगा। और इसके अलावा और आपके हिसाब से कौन से सवाल है जिसका आंसर चेंज होना चाहिए था वो भी जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ये सवाल आपका 28 जुलाई शिफ्ट 2 का है। ये तो आपको डायरेक्ट साफ साफ दिख रहा है कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा tan इनवर्स 2, लेकिन एनटीए ने दिया था आंसर tan इनवर्स 4, तो बी इसका सही जवाब है और ए जो है वो गलत जवाब था, ठीक है। दिस वाज 28 जुलाई शिफ्ट 2। ये सवाल आपका 29 जुलाई शिफ्ट 1 का है, जहां पे आपसे प्रोजेक्टाइल का एंगल पूछा जाता है। सॉल्व करने पे इसका आंसर 15 डिग्री आता है, ऐसा एनटीए ने बोला। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सेम रेंज दो एंगल के लिए होता है, तो इस सवाल का जवाब 75 डिग्री भी हो सकता है। तो अगर किसी बच्चे ने 75 डिग्री मार्क कर दिया होगा तो उसको भी फुल नंबर मिलने चाहिए, ठीक है। तो यहां तक आपको 5 सवाल है जहां पे श्योर शॉट दिख रहा है कि बच्चे को किस तरीके से नंबर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर से उसके बारे में कमेंट में बताइए, या फिर हमारा जो ईमेल आईडी है वो भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां पे उस क्वेश्चन का फोटो और आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, एनटीए क्या बोल रहा है, वो भी आप जरूर से लिख के भेजें, सो दैट वी कैन क्रॉस वेरीफाई दैट ऑल्सो। Take care. Wish you best of luck.